सो वेल एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल में अभी चल रही है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा सकते हैं, उसकी पूरी सीरीज क्लास बाय 10th एंड 12th की। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के राजनीतिक शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज मैं आपको पूरे बताने वाला हूं। आपको फटाफट से क्या करना है कि अपना जो भी नोटबुक में आप क्वेश्चंस लिख रहे हो या फिर आप इंपोर्टेंट नोट्स बना रहे हो तो उनमें आपको फटाफट से क्वेश्चंस यहां पे लिख लेना है। हमने आंसर्स भी इनके दे रखे हैं, लेकिन टाइम ज्यादा आप लोगों का वेस्ट ना हो करके मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के सुना दूंगा। आंसर्स आप लिख सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप ये चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। फटाफट से अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, वीडियो पॉज भी कर सकते हो। क्वेश्चन 1 है आपका, आजाद कश्मीर किसे आजाद कश्मीर क्या है? इसका आंसर आपको यहां से यहां तक दिया हुआ है, तो आपको ये आंसर्स देख लेना है। क्वेश्चन 2 है आपका, तेलुगु भाषी लोगों की क्या मांग थी? तो ये इसका आंसर है, ये शॉर्ट आंसर्स हैं, ये आप फटाफट से लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, अभी लॉन्ग भी आएंगे, टेंशन मत लो। कश्मीर के 5 उपभागों के नाम लिखिए। तो ये आंसर है आपका, कश्मीर के 5 उपभाग है, जम्मू कश्मीर घाटी, आदिवासी क्षेत्र, लद्दाख एवं पर्वतीय क्षेत्र। क्वेश्चन 4 आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? तो ये इसका उत्तर दिया हुआ है, आपको यहां से यहां तक के देख लेना है। क्वेश्चन 5 है आपका, सिक्किम अलग राज्य कब बना? तो इसका आंसर है सितंबर 1974 में संसद ने एक अधिनियम द्वारा सिक्किम को सहकारी राज्य का दर्जा दिया था। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य था। यह भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ये आपको लिख लेना है। क्वेश्चन 6 आपका, सामूहिक उत्तरदायित्व किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपके उत्तर, यदि निम्न या लोकप्रिय सदन लोकसभा मंत्री परिषद को किसी भी मंत्री या सदस्य में अविश्वास करे तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है, और यदि वह त्याग पत्र नहीं देता तो पूरे मंत्री परिषद को पद त्यागना पड़ सकता है। इसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। क्वेश्चन 7 है आपका, भारत संविधान में संघात्मक शासन का कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं? ये आपके कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट हैं, आपको ये आंसर्स पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन 8वां है आपका, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो ये आपका आंसर है उत्तर, धर्मनिरपेक्षता से आशय है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म सामान्य होंगे, नागरिकों को अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को मानने या उपासना करने, चंदा देने, पालन करने व प्रचार प्रसार करने व अपनाने का अधिकार है, तथा राज्य सभी धर्मों के धार्मिक निष्ठा का आदर करेगा। 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, समाजवादी राज्य से क्या आशय है? ये इसका आंसर दिया हुआ है, कई के मैं आंसर्स पढ़ के सुना दे रहा हूं, कई के आपको यहां से पढ़ लेना है। क्वेश्चन 10वां आपका, संसदीय शासन प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे आपके 3 विशेषताएं हैं, इन 3 विशेषताएं को आपको लिख लेना है, याद करके जाना है, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको जरूर ये भी, जब ये सब क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड हैं, पूछे जा सकते हैं, तैयार किए गए हैं। अब ये नहीं है कि भाई पूछे 100% जाए, क्योंकि 100% तो कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, अंदाजा कोई अपने अपने एक्सपीरियंस से सब बनाता है, वही चीजें हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, आजाद कश्मीर क्या है? तो इसका आपका उधर मैंने शॉर्ट बता दिया था, वो भी अभी यहाँ पे लॉन्ग है थोड़ा सा, उसका भी आप लॉन्ग भी पढ़ सकते हैं अगर 4 मार्क के लिए आया तो। क्वेश्चन 12 है आपका, शरणार्थियों के लिए कौन सी 2 समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण थी? तो यहाँ पे 2 समस्याएं आपकी बताई हैं, सेकेंड और फर्स्ट। क्वेश्चन 13, भारत ने अपनी पहली सैन्य टुकड़ी कब कश्मीर भेजी थी? भारत ने अपनी पहली सैन्य टुकड़ी 27 अक्टूबर 1947 को हवाई जहाज से कश्मीर भेजी थी। क्वेश्चन 14 है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं, ये पढ़ के जाना है आपको। क्वेश्चन 15 आपका, यूरोपीय संघ की कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो ये आपके कुछ उद्देश्य दिए हुए हैं, 2 पॉइंट आपको ये याद करके जाना है। क्वेश्चन 16, गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। और क्वेश्चन 17 आपका, शिमला समझौते के कोई 2 प्रावधान लिखिए। और ये आपका क्वेश्चन 18 है कि कच्छ टिबू टापू कहां स्थित है? तो ये यहां पे आपका आंसर दिया हुआ है, लिख लेना है। क्वेश्चन 19, संविधान निर्माण समिति के सदस्यों के नाम लिखिए। तो ये इनके समिति के सदस्य का ये था और इनकी जरूरतें थी वो आपको बताई गई, ये लिख लेना है आपको। और क्वेश्चन 20 की तरफ अगर हम बढ़े, पंचवर्षीय योजना के 5 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो ये यहाँ पे आपके 5 उद्देश्य लिखे हुए हैं, 4 तक यहाँ तक क्या आप लिख लीजिएगा, 5वां उद्देश्य आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
तो आप वहां पे से देख सकते हैं। तो ये आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और भी सीरीज हमारी इसको लेकर आएगी, पहले आप इतना करिए। और बाकी इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की है, आप वहां से हमें जाके वहां से आप प्रोवाइड मतलब ले सकते हैं लिंक। और अगर आप भाई आफ्टर 12 कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हैं तो ऐसे में आपको रिकमेंड करना चाहूंगा एलपी यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वहां से जाके लिंक से विजिट करते हैं एंड अगर फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिसमें आपकी फीस बहुत कम लगेगी। और आपको पता है कि एलपीयू हमारी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो जरूर एक बार विजिट करिएगा, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है।